सर, राजस्थान सरकार का आगामी बजट आने वाला है। पिछले बजट की बात की जावे तो रेवेन्यू सरकार द्वारा कितना किया, कितना कितना एक्सपेंडिचर किया गया और आगामी बजट अब आने वाला है। जो पिछला बजट था, जो सरकार ने बात करी थी कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, जीएसटी में इतना कलेक्शन करेंगे, जो इनके 5 रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कलेक्शन है। मैं आपको सिर्फ आपसे साझा करना चाहता हूं, जो इनके 5 रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, जीएसटी में इनका टारगेट था 63,600 करोड़। इनने दिसंबर तक कलेक्ट करा 32,862 रुपया, मतलब जो टोटल है वो करीब 51.67% इनने कलेक्शन। अपन बात करें दिसंबर तक की, तो दिसंबर तक इनको कितना कलेक्ट करना था? 75%। तो मतलब देर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ ऑलमोस्ट 25%। तो इसका मतलब जो ये सरकार कहती है कि हम इतना कलेक्शन कर लेंगे, उसके बावजूद पिछले 2 साल से ये हो रहा है। जो आप करते हो, फिर ये अमेंडमेंट लेके आते हैं कि साहब ये नहीं हुआ, इसको अमेंड कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। शुरू में दिखाते इतना है, उससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाता है, सब डेफिसिट बढ़ जाते हैं क्योंकि आप कलेक्शन नहीं कर पाते। जब आप कलेक्शन, ये मैंने सिर्फ आपको एक का बताया, मैं और डिपार्टमेंट्स का भी आपको बताता हूँ। जैसे जीएसटी में इतना इनने कलेक्ट करा, वैसे ही आप ये ले लो, आपके स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन 14,350 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था, कलेक्शन करा 8949, 62%, जबकि ये 75% का होना था। इसी तरह सेल्स टैक्स में इनको कलेक्शन करना था 3,780 करोड़ रुपया, और इनने कलेक्शन करा टिल दिसंबर 18,258, मतलब 59% का कलेक्शन हुआ। इसी तरह से आप स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, जो आपका शराब का डिपार्टमेंट है, टारगेट कर दिया 19,700, जो पिछली बार भी इनका पूरा टारगेट नहीं हुआ है। फिर इनने बढ़ा दिया, पिछली बार ये 15,100 करोड़ था, इस बार बढ़ा दिया 19,000 करोड़, दिखाने के लिए कि हम इतना कलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनको खर्चा बढ़ाना होता है ना अपना। तो कलेक्शन तो ये कर नहीं पाते। अब 19,750 करोड़ में से 11,422 करोड़ रुपए इन्हें खर्च करा, टोटल 57% इनका कलेक्शन हुआ, यानी 11,422 करोड़ रुपए इन्हें कलेक्ट करा 9 महीने में। 3 महीने और बचे। इस तरह से 8,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे? इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं। इसी तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहां इनको खर्च करना था 55,000 कुछ करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, उन्होंने 19,000 करोड़ रुपए खर्च करा। क्या 3 महीने में 40,000 30,000 करोड़ रुपए और खर्च कर लेंगे? नामुमकिन। क्या होगा? जीएसटी में कलेक्शन कम हुआ, खर्चा हमने कम करा, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट मेंटेन कर दिया। ये तो फिजिकल डेफिसिट ये मेंटेन नहीं कर सकते। एफआरबीएम लिमिट में इनको फिजिकल डेफिसिट मेंटेन, जो हमारी ये इकोनॉमी बढ़ा रहे थे कि हमारी जो जीडीपी बढ़ेगी करीब 1 लाख करोड़ से, मैं ये कह रहा हूँ 1 लाख करोड़ से इन्हें बढ़ाने की बात करी थी। आप ये मान के चलना, हमारी जीडीपी सिर्फ बढ़ेगी 10-20 हज़ार करोड़ की, जो कि बहुत पीनट्स है। 1 लाख करोड़ में से 10-20। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब से ये सरकार आई है, न दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है, न बड़े बूढ़ों को टाइम पर पेंशन मिल रही है, किसी जने को पेंशन नहीं मिल रही। इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कम्प्लीटली फ्लॉप शो है। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार काम बंद करे बैठे हैं। आपके जो जितना पैसा मैचिंग ग्रांट की वजह से, जितना आपको ये नल वाली योजना है, जल जीवन योजना, धौलपुर में जितनी जल जीवन की मिशन की आपकी टंकियां बनी है, सब बंद पड़ी, क्योंकि उनमें अभी तक यही पता नहीं है कि कौन उनकी मेंटेनेंस करेगा, कौन उनका मंथली पैसा देगा, वही सरकार ने क्लियर नहीं करा। सरकार 2 साल से इस पॉलिसी को नहीं बना। ये मूलभूत की बात कर रहे हैं अपन, मूलभूत चीजों की बात कर रहे हैं। जितने काम चल रहे हैं, मैचिंग ग्रांट दे नहीं पा रहे लोगों के, 30-30 और 90-90, 180 दिन, 240 दिन के बाद पेमेंट हो रहे हैं। किस तरह से तो पीडब्ल्यूडी ठेकेदार, किस तरह से ये जल जीवन मिशन के ठेकेदार, किस तरह से इरिगेशन के ठेकेदार, किस तरह से काम कर, पैसा ही नहीं। अब आपने अग्री कर लिया राम जी के अंदर, आपके पास ये तो पैसा खर्च करने के लिए है नहीं, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप 40% वहां जी राम जी में कैसे पैसा खर्च कर लो? जो पैसा पहले लेबर का 100% कंपोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था, और जो आपके पास इसका कंपोनेंट था, पक्के कामों का कंपोनेंट था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, जिसमें से आपको सिर्फ 10% देना था, 90% वो देती थी, वो पैसा आज तक नहीं आया। 3-3 साल से पैसा पेंडिंग है। पहले नरेगा में आप डिमांड कर सकते थे कि मेरे को नौकरी चाहिए,
तो आपको हमें नौकरी देनी पड़ती थी। अब जी राम जी में तो वो जो बनाएंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट को पैसा देना है, इस पंचायत को पैसा देना है, यहाँ से तो बन के प्लान नीचे से जाता था, अब ऊपर से बन के प्लान आएगा। उनको क्या पता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल है, किस पंचायत में क्या प्रॉब्लम है, उनको दिल्ली बैठे क्या पता है? उनको पता ही नहीं कर सकता, इतना वास्ट कंट्री है, आपको पता ही नहीं पड़ सकता कि आज नॉर्थ ईस्ट में उस गांव में ये प्रॉब्लम है। यहाँ तो हम उस गांव वाला पहले अपना प्लान बनाता था, वो डलवाता था, उस तरीके से ये सब चीजें हालत स्टेट की खराब कर रखी है। मुख्यमंत्री रोज सुबह हेलीकॉप्टर में उड़ जाते हैं, एक नई जगह की बात करने लगते हैं, पूरा जो नैरेटिव है, पूरी जो नैरेटिव है उसको चेंज कर देते हैं। धर्म, मुसलमान, हिंदू, सिर्फ इनको लड़ाने के काम करने की कब तक चलेगा? ये चलने वाला नहीं, ये अब चीज खत्म होने वाली है। सरकार पर आप देख रहे हो जिस तरीके से आक्रोश है लोगों में, गांव में। आज हमने यहाँ पर नरेगा की सब बूथों पे मीटिंग करी, लोगों में आक्रोश है नरेगा बंद होने से। ये सरकार ये समझ नहीं रही, इतना बड़ा आक्रोश है, इनको पंचायत राज चुनाव में पता पड़ जाएगा कि क्या हाल होगा। हालत बहुत ही दयनीय है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, मंत्रियों को पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं कि स्टेट में क्या चल रहा है। क्योंकि जो कहते हैं ना, बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस है, आदमी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ना आदमी को राहत मिल रही है, ना कुछ हो रहा है। मन मर्जी से आप जो करना चाहते हो आप कर रहे हो, कोई दीन दुखियों का, किसी का विचारों का कोई देखने वाला नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी सरकार ने 2 साल में हमें बीमारू स्टेट बना दिया। जो हम सेकंड नंबर के स्टेट थे पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, अब हम लास्ट में 10वें या 11वें नंबर पर पहुंच गए। हमारे स्टेट्स में हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारी स्टेट नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पर आ। सरकार रेवेन्यू क्यों नहीं जुटा पा रही है? सरकार के पास रेवेन्यू इसलिए नहीं जुटा पा रही कि सरकार में कोई धनाधोरी नहीं है। किसी से कोई पूछा ही नहीं जाता कि भाई आपका ये टारगेट था तो आपने ये टारगेट पूरा क्यों नहीं करा। बिना उनसे पूछे आप टारगेट बना देते हो। आप कहते हो कि 50% टारगेट बना दो, 50% रेवेन्यू कोई बढ़ सकती है क्या? तो समझना पड़ेगा, एक माइंस के अलावा इनकी किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रेवेन्यू के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे। वो तो संपदा है, आपने उसको ऑप्शन कर दिया, उससे आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूरे हो रहे। यहाँ देखिए हालत खराब है, धौलपुर में अब कोई सरकारी बिल्डिंग बनना बंद हो गई है। ना रेत मिल रहा है, ना पत्थर मिल रहा है, ना कुछ। आपने ऐसा चक्का जाम कर दिया है कि यहाँ कुछ भी नहीं। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, आप सबको पता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। डिस्ट्रिक्ट की हालत खराब है, सबको पता है। आज धौलपुर हेडक्वार्टर में पानी 4 फुट पर आ गया है, सब जगह बोल बन गया है, सब जगह पानी भरा हुआ है। सरकार पैसा रिलीज नहीं करी, रोडों का पैसा लिए हमारे यूडीएच मंत्री बैठे हैं, धौलपुर की रोडें फाइनल नहीं हुई अभी तक। जो भी पैसा सैंक्शन हुआ था वो फाइनल ही नहीं हुआ। 1 साल हो गया, दूसरा बजट आ गया, पिछले सरकार का अनाउंसमेंट था, बजट का अनाउंसमेंट था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं, सरकार ने पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हुई। वो हो कैसे? पैसा ही नहीं है। अनाउंसमेंट तो करते जाओ, वाहवाही लूटते जाओ, बट नीचे जमीन पर कुछ है ही, जमीन पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। आपके माध्यम से यही कहना चाहूं, जमीन बिल्कुल जीरो है। ये सरकार का बिल्कुल फेलियर है, सरकार बिल्कुल फ्लॉप शो है, सिर्फ अनाउंसमेंट करती जा रही है, इवेंट एक एक इवेंट करती रही, इवेंटों पे पैसा खर्च करा लो, हेलीकॉप्टरों पे पैसा खर्च करा लो, बट नीचे बुनियादी चीजों पर पैसा खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पूर्व सीएम पूर्व सीएम है और पीसीसी अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, वो मार रहे सीट को लेकर के सीएम साहब कि जेल भेजेंगे। भाई वो तो जेल तो वो कब से ही कह रहे हैं भेजेंगे। बात कर रहे हैं कभी मगरमच्छों को पकड़ेंगे, अभी तो मछलियां पकड़ी। वो मार्कशीट का कोई घोटाला हमारे टाइम का ही नहीं हुआ। 2 साल तो इनके यहाँ हो गया, 1 साल पिछली सरकार में हो गया, वसुंधरा जी की सरकार में हो गया। क्यों नहीं रोका साहब आपने? हमने आपको रोका था क्या? 2.5 साल हो गए आपको ये देखते हुए, हमने आपको रोका क्या?
आपको पता ही नहीं। कांग्रेस सरकार के टाइम था, जिन जिन ने बदमाशी करी हमने 250 लोगों को अंदर डाला। हमारे पास आरपीएससी मेंबर को हमने अंदर डाला। ये कांग्रेस रजीम में ही हुआ था कि हमने जो जो जिन जिन ने बदमाशी करी उनको पकड़ने की कोशिश करी और हमने ही विधानसभा में पास करा कि इनको आजीवन कारावास का दंड दिया। कोई करने वाला ही नहीं है। बातें करना एक अलग चीज है और उसको व्यवहारिकता में लाना, पास कराना, असेंबली से पास कराना, वो एक अलग चीज। जो हमारी सरकार करती आई, इनको तो राज करना आता नहीं। इनका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि इनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। धन्यवाद। यस मनीष जी।